सत्ता दिल्ली में बैठकर चुनी हुई सत्ता को बेदखल कर दे, तो इसका मतलब है कि इस देश में डेमोक्रेसी आखिरी कील ठोक दी गई है कि अब खत्म हो गई। यानी लोगों को एक वोट का जो पावर था वह भी खत्म हो गया। यही स्थिति इस देश के भीतर में है। तो अगर गहलोत वहां पर कल संघर्ष कर रहे हैं राजस्थान में, इससे पहले कमलनाथ कर रहे थे संघर्ष, उससे पहले कर्नाटक में संघर्ष हो रहा था, उससे पहले गोवा में संघर्ष हो रहा था, उससे पहले उत्तराखंड, इन संघर्षों का कोई मतलब नहीं है। आने वाले वक्त में अगर यह मैसेज इस देश के सामने साफ हो गया कि चुनी हुई सरकार भी बर्खास्त हो जाएगी, चुनी हुई सरकार के विधायक भी खरीद लिए जाएंगे, तो फिर चुनाव में जाने का मतलब क्या है? और अगर उसका विरोध करते हुए अगर आप अदालतों के चक्कर लगाते हैं और अदालत भी आपके खिलाफ जाती है, आपको कोई राहत नहीं देती है और संविधान के इंटरप्रिटेशंस भी इस दौर में बदल जाएंगे, तो आप चुनाव में जाकर क्या की मतलब नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी तो है नहीं। और डेमोक्रेसी नहीं है तो उसमें गहलोत की सरकार क्या, और आने वाले वक्त में पंजाब के कैप्टन की सरकार क्या, और छत्तीसगढ़ में बैठे बघेल की सरकार क्या? कोई मतलब नहीं है इन चीजों का। तो लड़ाई अगर सत्ता के लिए लड़ी जाएगी तो जनता आपके साथ खड़ी नहीं होगी। आपको जनता के साथ खड़े होना है और इस सत्ता की लड़ाई को जनता की लड़ाई बनाना है। यह समझ हमें लगता है कि नहीं आ पा रही है ना कांग्रेस के भीतर इस बात की, क्योंकि हर किसी, और हमें लगता है कि अब जब संसद का सत्र भी शुरू हो, कांग्रेस को तो चाहिए कि बाहर एक मकान ले ले, एक किराए का मकान ले ले, उस मकान में खोले कि सारे पार्लियामेंट्रीज यहीं बैठेंगे। ठीक इसी तरीके से विधानसभाओं में भी, क्योंकि चाहे वो जयपुर हो, चाहे वो लखनऊ हो, चाहे वो पटना हो, चाहे वो भोपाल हो, अगर सब कोई दिल्ली से ही चल रहा है और दिल्ली की उंगलियों पर ही नचाया जाता है, तो सारी लड़ाई दिल्ली में आकर दिल्ली के तरीके से लड़नी होगी। और उसके लिए आपको चुनाव के रास्ता छोड़ना पड़ेगा और उस रास्ते को पकड़ना होगा जो जनता के साथ, जनता के मुश्किल हालातों के बीच खड़ा होगा। हमारे कहां से यहां पर गोलबंदी कांग्रेस अपनी भी कर सकती है, जो उसके तमाम फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो बिखरे पड़े हैं उसे भी जोड़ सकती है। इस देश के भीतर में विपक्ष जो लगातार सेंटर की एजेंसी के साथ रेंगते रहता है और फंसा रहता है इसमें, और चंद सुविधा पाने के लिए कहीं एमएलए बन जाए, कहीं सांसद बन जाए, कहीं कोई पद मिल जाए। जनता को जोड़ने के लिए खुद को जोड़िए, और खुद को जोड़ने के बाद जब आप संघर्ष करेंगे तो वह जनता खुद ब खुद आपसे जुड़ेगी। लेकिन यह सोचिएगा कि राजभवन जनता घेर ले तो जनता घर से नहीं हिलेगी। लेकिन जिस दिन यह सोच लीजिएगा राजभवन इसलिए घेर रहे हैं कि अब हमें सत्ता नहीं चाहिए, हम इस देश में डेमोक्रेटिक सेटअप चाहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए शब्दों का इंप्लीमेंटेशन इस देश में चाहते हैं, तो चीजें लौटेंगी इस देश में जीने का जनता पे। एक सवाल है, असर तब पड़ेगा जब संघर्ष का रास्ता जनता के बीच से निकालने की इस लिहाज से कोशिश होगी। अब तब तक चुनाव नहीं जब तक इस देश में डेमोक्रेटिक सेटअप नहीं होगा। चूल्हे हिल जाएंगे इस देश में बैठी हुई दिल्ली की सत्ता की। आजमा के देखिए, पार्लियामेंट को खारिज कीजिए, विधानसभाओं को खारिज कीजिए, तब देखिए क्या स्थिति बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।